नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच फिर से YouTube आर्यन क्लास के YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आपसे नया निवेदन कि नए विद्यार्थी जो भी है सब्सक्राइब कर दीजिए, अब पुराने विद्यार्थी अंगूठा दबा दें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कल कहाँ तक देखे थे, यहाँ पर बहुत सारा किए थे। तो आपको MCQ में क्वेश्चन बताना है। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस है, बताइए पॉइंटिंग डिवाइस किसको कहते हैं? जॉयस्टिक। टिक लगा हुआ भी है। जॉयस्टिक इनपुट है कि आउटपुट है? इनपुट है। आपको इसलिए भी नहीं पढ़ाया जा रहा है कि खाली कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो खाली कंप्यूटर पर आपको जीके जीएस भी मजबूत हो जाएगा। जनरल कंपटीशन की भी पढ़ाई यहाँ पर लगभग हो रहा है। अगला, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? MICR। अगला क्वेश्चन है वस्तु उत्तर पुस्तकों को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका? OMR। OMR देखें आप लोग, कहाँ रहता है? आप मैट्रिक इंटर की एग्जाम देते हैं, देखते हैं सीट रहता है उसे घेरे वाला, उसी को बोलते हैं OMR। क्लियर? चलिए अगला, मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है किससे? डॉट, पिच से, रिजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से, सभी। आप लोग को 500 का इनाम दिया जाएगा। यही सब क्वेश्चन रहेगा, इस हमको छोड़ना नहीं है। जिसमें दम वही है बाजीराम सिंघम। अब कौन उठाता है? बाहरी लड़के भी दे सकता है, तुम्हारा दोस्त वगैरह कोई भी बोल दो, कोई भी एग्जाम दे सकता है। एग्जाम में कोई अथी नहीं, अगर उसमें पढ़ लेगा क्षमता है उसके तो अपना ला सकता है। निम्न में कौन सा आउटपुट का एक माध्यम, आउटपुट डिवाइस कौन है? स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर का है आउटपुट है। आउटपुट तो का है आउटपुट, क्योंकि प्रिंट करके बाहर फेंकता है। अब बाहर फेंकने वाला प्रक्रिया को क्या कहेंगे? आउटपुट। स्पीकर बजता है तो क्या होता है? बाहर निकलता आवाज, तो निकलने वाला प्रक्रिया को, ये माइक है, हम लोग बोल रहे हैं तब आवाज मेरी कहाँ जा रहा है? इसके अंदर जा रहा है, तो ये कौन जाएगा? इनपुट। उसी प्रकार स्कैनर क्या करता है? हम लोग स्कैनिंग पर 10 के नोट रखते हैं तो आदेश देते हैं, अगर क्लिक करते हैं तो स्कैन करके अगर उसका डुप्लीकेट निकल, अंदर जाने वाला प्रक्रिया को इनपुट, आदेश देने वाला प्रक्रिया को इनपुट, बाहर फेंकने वाला प्रक्रिया को आउटपुट, दिखाने वाला प्रक्रिया को आउटपुट। क्लियर? चलिए क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? केवल इनपुट डिवाइस के साथ कर रहा है। माउस इनपुट है कि आउटपुट? माउस इनपुट है, क्योंकि हम इसको दाबते हैं तब ये काम करता है, बिना दाबले कोई काम, यानी आदेश देते हैं तब। उसके बाद कीबोर्ड, कीबोर्ड भी उसी तरह से कोई बटन दाबेंगे तब कर, अपने उस काम करेगा नहीं था। जो आदेश देने की प्रक्रिया इनपुट। मॉनिटर क्या हो जाएगा? आउटपुट। मॉनिटर क्या? टीवी आज हमारा क्या है? आउटपुट। वो दिखाने का काम करता है, तो 2 इनपुट हो गया, एगो आउटपुट। चलिए यहाँ से देखते हैं, माउस क्या? इनपुट को आउटपुट, इनपुट। कीबोर्ड इनपुट। अब स्कैनर भी क्या स्कैनिंग करके अंदर ले जाता है, अपने अंदर रहता है, क्या हो जाएगा? इनपुट। अच्छा ये देखते हैं, माउस इनपुट, प्रिंटर को जो हो जाएगा, क्यों आउटपुट होगा? क्या कि प्रिंट करते हैं तो बाहर फेंकता, फेंकने वाला प्रक्रिया को आउटपुट। मॉनिटर, हाँ, माउस तो इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, माउस इनपुट और प्रिंटर आउटपुट। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर तीनों एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। क्लियर? कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है कौन? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या? इनपुट क्या आउटपुट? चलिए कह रहा है कंट्रोल, शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं क्या? कहेंगे कि कंट्रोल शिफ्ट अल्ट एक दो बटन हो गया, उसका दूसरा नाम किस नाम से जानते थे? क्या कहेंगे? मॉडिफायर। इन्हें कि मोदी की ना कह दीजिएगा, मॉडिफायर। चलिए इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण बक्सा MICR का प्राथमिक उपयोग करता है? क्या है? बैंक। क्या हो जाए? चेक में ना MICR बोलते थे, कहाँ रहता है? बैंक। चल इसका फुल फॉर्म OCR का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिको। हमारा इंग्लिश ना तो नहीं, इंग्लिश फिर से पढ़ो कस के फटाक से, नहीं हो तो भूल बना दे, कौन जान लेकर और लिखना ले। चलिए ठीक है, देख लिए ना आप लोग। अगला, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? माउस की खोज किसने किया था? डगलस। ट्रैक बॉल उदाहरण किसका? पॉइंट डिवाइस का, अभी चर्चा हुआ था ना, हुआ था। चलिए उसके बाद क्या है? जॉयस्टिक का आविष्कार किस वर्ष किया गया? 1900। क्या लिख रहा है? बारकोड रीडर के जनक कौन है? बारकोड रीडर इनपुट है आउटपुट? इनपुट। का कैसे बारकोड करके पढ़ता है तो बारकोड रीडर किया जाएगा इनपुट। इसका खोज कौन किया था? बिना जनक? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड।
अगला यूपीएस का फुल फॉर्म, ये तो पक्का देंगे, बड़का हुआ है ना, याद ना हो, ये चलते हम जान के देंगे आप लोग को। यूपीएस लिख लो, VBI है। तू कहाँ था इनसे शादी में? हाँ रे, यूपीएस के फुल कर जा। बार कोड रीडर का अन्य नाम क्या है? पॉइंट ऑफ स्केल, जिसको बोल सकते हैं POS। ऐसे भी दे सकते हैं POS का क्या फुल नाम क्या है, तो क्या लिखेगा? पॉइंट ऑफ स्केल। एक मानक कीबोर्ड में कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो आराम 104 है ना, तो इनमें से कोई ना सही आंसर, उन्हें बगाल का कल देखते हैं आराम से देखिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए, प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को मापा जाता है किसमें? DPI। DPI इसका हिंदी में क्या कहेंगे? डॉट पर इंच। क्रिस्टोफर लैथम सोलेस्ट किस उपकरण के आविष्कारक थे? तो किस कहता है? इसको ऐसे भी पूछ रहे, कीबोर्ड के आविष्कार कौन है, तो नहीं बता सकते हैं। ट्रैक बॉल का आविष्कार किस वर्ष किया गया? 1946 में बहुत सारा चीज हुआ था, 1946 में बहुत सारा। वेब कैमरा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है बताइए? वेब कैमरा देखे आप लोग, आप फार्म भरे जाइएगा ना ग्रुप डी के, अभी ग्रुप डी के वैकेंसी निकल है, तो आपको लैपटॉप पर या सिस्टम के ऊपर एगो छोटा सा कैमरा रहेगा, ऐसे मुँह पर भिड़ावेगा, एगो बॉल हिड़ावेगा ऐसे करके। हाँ, तो वही क्या कहेंगे हम लोग? वेब कैमरा। इसका देखिए वेब कुछ लिखा है, वेब ब्रॉडकास्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो चैटिंग, अप्रयुक्त सभी, तो इसका सही कुछ हो जाएगा? सभी। वीडियो का दूसरा नाम हम पूछ रहे हैं क्या, पहले सुनिए। वीडियो का दूसरा नाम क्या है? तो वीडियो का दूसरा नाम होता है मॉनिटर। मॉनिटर का दूसरा नाम तो वीडियो। अब बताइए वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्लियर? 2-3 क्वेश्चन इससे बना, तो कहिएगा सर तो बतेबे नहीं किए, तो हम वीडियो देखा के बेइज्जती कर देंगे। क्या यूनिवर्सल सीरीज बस USB के फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हाँ, इसका क्या कह रहा? महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? USB के अजय भट्ट, इन्हें की आलिया भट्ट याद रखिएगा। आलिया भट्ट हिंदी फिल्म के एगो विलेन है। इसे हम कल बता दिए थे, आप लोग को बता दिए थे ना। हाँ, यहाँ से ये वाला पूछेंगे। VBI 1024 KB बराबर क्या होता है? 1 GB कहने लिखल बा। 1024 KB बराबर क्या होता है? 1 MB। और 1024 MB बराबर, और 1024 GB बराबर, और 1024 TB बराबर, हाँ 1 PB। बहुत अच्छा, PB कोई नहीं पूछा, TB तक बहुत चला, ठीक ना। सबसे छोटा बीट नापे वाला मेमोरी बीट, 8 बीट बराबर कितना? 1 बाइट। और 1024 बाइट बराबर 1 KB। KB का मतलब किलो बाइट, MB के मतलब मेगाबाइट, TB के मतलब टेराबाइट, PB के मतलब पेराबाइट। इस हम क्वेश्चन छोड़ना नहीं, मेरे यहाँ पढ़िए चाहे कहीं भी पढ़िए, अगर पढ़ लिए बढ़िया तो छोड़ना नहीं है। का के बड्डे उड्डे में जाते हैं तो 100 रुपये देते हैं, तो कैसे नहीं छोड़ते? एगो चुरा देते हैं, पूरी तुड़ी कुछ हो ना, उड़ा देते पूरा ना। ये हमारा क्या बताइए? फिर से चर्चा। रैम अस्थाई क्या अस्थाई? क्या है रैम? अस्थाई। रोम क्या है? अस्थाई। रैम के फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम रोम के रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैम के रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें डाटा को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। किस में डाटा को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं? रैम में। इसलिए रैम को क्या बोलते हैं? अस्थाई, और रोम को अस्थाई। इस सब बताओ, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा जिनको जिनको दिक्कत है। जो हम खाली एक बार जानबूझ के जो मेन ई क्या है हमारा, किसका चर्चा हो रहा है? एस रैम। देखिए इस तरह से रहता है। फिर क्या है? इसको क्या बोलते हैं? रैमे है, लेकिन रैमे के क्या है? प्रकार है। ई क्या हमारा? देखो रोम क्या है? रोम। इन्हें कि रोम ई वाला ना, ये कबाड़ी तक ई वाला नहीं, रोम के बात हो रहा है, कंप्यूटर में के बात हो रहा है। हाँ, सब चीज में छोटा बड़ा सब में रहता है। ये सब बता दिए थे ना कल कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है? ये क्या था? देखें आप लोग, देखिए नहीं देखे आप लोग?
जो पुरानका बीत गया ओकरे दिखाईते रहते हैं झूठे मुठाओ। ई क्या है देखिए, मैग्नेटिक ई भी स्टोरेज है, एचडी हार्ड डिस्क बोलते हैं ना जिसको, और छोटा कर लेते हैं इसको हल्का। चलिए सब देखल आप लोग, इसको नहीं देखे आप लोग, क्या है इसका नाम? हाँ, ये क्या है? डीवीडी कैसेटे है। चलो क्वेश्चन आ गया फिर से एमसीक्यू। अगला है कौन सा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कहने का मतलब है कि सीपीयू में जो लगल है, अब बाहरी तौर पर लगाते हैं ना, वो कुछ हो गया एक्सटर्नल। तब बताओ सीडी हम लोग को कुछ लगता है पहले से लगा रहता है, डीवीडी पेन ड्राइव एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है। जो कह रहा है क्वेश्चन क्या है, एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है। तो सीडी हम लोग क्या लगते हैं बाहर से, डीवीडी बाहर से, पेन ड्राइव बाहरी से, क्या लगते हैं बाहर से। आज हमारा रैम क्या होता है, कंपनी द्वारा बंद करता, सीपीयू के अंदर रहता। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस कहता मैंने फास्ट कौन है? तो कैश मेमोरी। क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी। चलो जब पावर ऑफ या बिजली बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा को कनेक्ट खो देती है, इसे कहते हैं कौन मेमोरी? वोलाटाइल। इसको अस्थायी मेमोरी जो बोलते हैं रैम। रैम क्या होता है? अस्थायी। इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे? वोलाटाइल। आता है इंग्लिश ना, चलो ठीक है। अच्छा यहां से देखिए, पी रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पूछेगा रैम के प्रकार के, अरे रोम के प्रकार के, रोम ROM रीड ओनली मेमोरी। रोम के प्रकार के 3 प्रकार के, कौन कौन एक बार नाम बताइए? पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। क्लियर? याद रखिएगा फुल फॉर्म अगर ना भी याद रहे, लेकिन बांटा हुआ। और रैम के प्रकार के 2 प्रकार के, रैम भी 2 प्रकार के। चलिए ये कौन सी कर पढ़िए फिर से। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी में था क्या? रोम में। फिर पढ़िए, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथा कुछ रहता है, हाँ मैंने एक जगह रहता है, किस में? सेकेंडरी स्टोरेज में। देखो ये वाला क्वेश्चन भी है, कह रहा है फ्लॉपिक डिस्क पर परत चढ़ाई जाती किसका? फेरिक ऑक्साइड का। फिर आ गया रैम का फुल फॉर्म बताइए। लो क्वेश्चन दे दिया, एक यही सब क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, छोड़ना नहीं है। 1 गीगाबाइट कितने जीबी के कितने एमबी के बराबर होता है? 1 जीबी है जो कितने एमबी के बराबर होता है? तो 10। एसएसडी का पूरा नाम? पेन ड्राइव क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। चलो कुछ कह रहा है, सामान्य कंप्यूटर में प्रयुक्त कैश मेमोरी का आकार कितना होता है? 256 KB से 4 MB। ऑप्शन भी यही रहेगा, ऑप्शन भी यही रहेगा, ऑप्शन भी हटाने नहीं जा रहे हैं। लगाओ और खेलो की तरह काम करने वाला डिवाइस पेन ड्राइव। क्या लिखा? मल्टीमीडिया कार्ड MMC। क्या हो जाएगा? मेमोरी कार्ड। ब्लू रे डिस्क की भंडारण क्षमता कितना होता है? 25 GB से 50 GB। कल बता रहे थे लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज मुख्यतः के प्रकार के? जल्दी जल्दी बताइए, लैंग्वेज के प्रकार के कौन कौन? लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या कहेंगे? LLL लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल के HLL हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के भाग में बांटा गया है? 2 भाग है, एक मशीनी लैंग्वेज, एक असेंबली। लोअर लैंग्वेज को के भाग में बांट दिया गया है? 2 भाग में। पहला मशीनी लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज जैसे 0-1, क्या 0-1 हमारा कंप्यूटर क्या समझता है? मशीनी लैंग्वेज 0 और 1 अल्फाबेट नहीं समझता। चलिए उसके बाद हमारा है हाई लेवल लैंग्वेज में क्या क्या हो जाएगा? कोबोल, प्रोटॉन, पास्कल, जावा, ये सब कुछ हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। C++, ये सब कुछ हो जाएगा हाई लेवल। ये सब कल बता दिए थे आप लोग को, अभी पूछा हो जाएगा, अभी पूछा जाएगा। हाँ असेंबली भाषा में, असेंबली भाषा का हम लोग क्या बोलते हैं? लो लेवल। हाँ हाँ तो तुम पढ़ी है बाइंड थी निकालने के लिए जो थी अबेकस वाला फर्क 0-1 करके नहीं पढ़ी है? अच्छा बता देते हैं, अभी बताते हैं।
देखिए सब टोटल हो गया आप लोग का कल वाला वीडियो में उतना रिवीजन करा दिए थे। हाँ तो अभी पूछा पूछी हो कि मतलब टेंशन क्या है? अभी तो भीड़ भाड़ मन न लगाओ, जब 10-15 को आई थी ना सबके एकदम बैठा के पूछता, अच्छा लगता है वैसे, ऐसा अच्छा नहीं लगता। ये पाइथन क्या होता है बुआ? कौन भाषा है? लो लेवल लैंग्वेज के हाई लेवल लैंग्वेज? पाइथन, जावा, C++, इसे हम कुछ हाई लेवल लैंग्वेज, इसे कोडिंग प्रोग्राम किया जाता है। आप लोग को पढ़े के रहेगा, पढ़ेगा ना कंप्यूटर, तो इसे आगे जाके पढ़ना होता है। HTML क्या होता है? वेब पेज को बनाने के लिए, कल चर्चा किए थे आप लोग को। बढ़िया से थोड़ा ये सब DCA में पढ़ लेगा, उसका अलग है, वो पढ़ो, कहीं नहीं पढ़ावेंगे। आप DCA करेगा, टैली पढ़ा दीजिए भैया, तो संभव है। हाँ यहाँ खाली क्वेश्चन देख लो, बहुत सारा चीज सीखे ला मिल जाएगा। जो दिखता है जो होता नहीं है, अगर सब हम काम करे लगे तो पहले ही पता हो रहा है। देखे हम कितना सीधा लगते हैं, अगर हम सीधा रहेंगे तो मेरा कोचिंग चलेगा? जब बताओ, तो सबसे बड़ा चीज जो दिखता जो होता नहीं है, और होता है जो दिखता नहीं। आप पोस्टल में तू बात करता है। चलिए इधर देखो, बड़का को काल देखें, बड़का को बड़ा आदमी दिखता है, छोटकल के दूरों वाला नहीं होता है। चलो क्वेश्चन फिर से याद करिएगा, देखिए फिर से, निम्न में कौन से कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो आपको बेसिक हो चाहिए कंप्यूटर लैंग्वेज। सी क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज। फोटोन भी क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज। इसमें क्या है? एक प्रकार का भाषा है, लेकिन सी पर एक प्रकार का फास्ट एक प्रकार का क्या है? भाषा नहीं है। क्या इंटरनेट पर इस्तेमाल की जाने वाली कंप्यूटर भाषा क्या है? कोबोल। आई कुछ हो जाएगा, जावा, पास्कल, बेसिक, ये भी एक प्रकार की भाषा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है इंटरनेट पर इस्तेमाल की जाने वाली, तो क्या हो जाएगा? जावा। चलिए प्रश्न है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करना यानी परिवर्तन करना, क्या हो जाएगा इसका? कंपाइलर भी करता है हाई लेवल से, इंटरप्रेटर भी, और इनमें से ये दोनों क्या है? कंप्यूटर को लैंग्वेज। जैसे मोदी चाचा जाती कहाँ? दूसरा देश में, चाइना फाइना में, तो एक बीच में रहता है, इन्हें से चूं चाई करेगा तो उसको हिंदी में करके चाचा को देगा, किसको देगा? मोदी चाचा को बोलेगा कि ऐसे बोला, तो मोदी चाचा मुंह कर देगा भाइयों एवं बहनों, ना बोलता ऐसे करके, तो सब बने कितना का आता भी है। अगर तू ही कंप्यूटर क्या कहता है? हमारा एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, तो कौन कौन भाषा जो बदलता है? 4 प्रकार के, कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर। तो ऑप्शन में दुइयों को दिया था, दोनों मार देना। क्लियर? चलिए ई कह रहा है, कुछ लिखा है फोरट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो गणित में। किसमें? गणित में। लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है किसमें? बच्चों के शिक्षा में। प्रोटॉन, इसको देखो गौर से, प्रोटॉन, एलागोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए नीम का पत्थर कहा जाता है किसको? बेसिक। किसको? बेसिक। इस हम कहीं भी पढ़िएगा ना कंप्यूटर, इतना आपको डिटेल से नहीं बताएगा, ये हमारा लिखा हुआ नहीं, इसको सारे के लिखा हुआ, हम चौरा के पढ़ा रहे हैं आप लोग को। ये पढ़ला के बाद अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं, अगर बाद जनरल कंपटीशन करता है, अगर आपको अच्छा ज्ञान हो गया तो छूटे उठेगा नहीं जनरल में। एक चीज़ मान लीजिएगा, तो कोई भी लड़का पढ़ाता हो नहीं, कोई भी पढ़े जाता है, वो आसपास में देखिएगा, नहीं बताएगा इस चीज़ को, खाली फंडामेंटल। कौच करा है? प्रोलोग भाषा विकसित हुई 1972 में। बेसिक, कोबल और जावा उदाहरण है किसका? असेंबली भाषा के। असेंबली भाषा को क्या कहेंगे हम लोग? लो लेवल लैंग्वेज। तो हम लोग जावा, फोटोन, कोबोल ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो क्या मारेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या है? असेंबली लैंग्वेज। कौन हो जाए असेंबली लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज। HTML के फुल फॉर्म बताए? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बोलिए HTML के फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमरो पता है कितना देरी कोई घर पढ़ता है जे, ठीक ना? ये बात कम से कम 2 बार बोला तो याद हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कब आया? 1993 में। हम कब आए? 1995 में। पास्कल भाषा का विकास किसने किया? निकल लॉस्ट व्यर्थ, कुछ नाम लगा रहता है। फोटोन भाषा का विकास किसने किया? IBM। कितना? कौन किया? IBM। फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशी का एक त्रुटि है क्या? कंप्यूटर में जैसे गूगल बना रहा है तो एक लड़का खोजा था, उसको बाग खो दिया था, तो गूगल वाला कुछ किया, उसके पास तो मैं टिकट उकट फिक कर दिया, बुक कर दिया, अगर चल तुम चलाओ, तो उसको गूगल में नौकरी लग गया था। तो कंप्यूटर में गलती को क्या कहेंगे हम लोग? बग। क्या कहेंगे? बग। यूनिक्स ई क्या है? यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सी भाषा लिखा गया, महत्वपूर्ण प्रोग्राम है सी भाषा में। ये क्या क्या लिखा है? LISP। तथा प्रोग्राम किस पीढ़ी की भाषा है? तो 5वीं पीढ़ी के। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क। ये सब कल हो गया था, इसको खाली MCQ करवा देंगे, ठीक नहीं? इतना बता देंगे, थक जाएंगे हम बताते बताते। WW का आविष्कार भी बता देते आप लोगों को कल। कौन है WW के? WW के फुल फॉर्म ही बता दीजिए कम से कम। हाँ, FT के फुल फॉर्म बताइए। FT फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FT के फुल फॉर्म नहीं बताएं? फाइल ट्रांसफर, हाँ, F से फाइल, T से ट्रांसफर, P से प्रोटोकॉल। कल सब बता दिए थे, आप लोगों को याद नहीं, यानी वीडियो नहीं डाले तो आप लोग नहीं देखेगा। आई छो को वीडियो व्यू जाता, बताओ, भारी बेइज्जती। डोमेन नेम कल बताए थे। डोमेन नेम समझाए थे कि जैसे जमीन पर हम लोग को जगह खरीदना होता है तो क्या करते हैं कि जमीन को रजिस्ट्री करवाते हैं, ये चीज़ करते हैं, वो चीज़ करते हैं, और बाद हमारा जमीन करके हम लोग घर बना लेते हैं, बनाते हैं कि नहीं? उसी प्रकार हमारा अगर वेबसाइट बनाना है तो पहले डोमेन खरीदना पड़ता है, डोमेन नेम खरीदना पड़ता है। कहाँ खरीदना? इंटरनेट पर। इतना पढ़ावे तो तुम लोग गोल हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं। लास्ट एक कहाँ है? चलो इतनी सा इसके बारे में बता देते हैं। जीमेल हो गया, फेस्ट, अभी आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, ईमेल हो गया, और कुछ हो गया, ये सब नहीं पढ़े आप लोग। जिसका जानकारी उसी में चर्चा करते हैं। ईमेल, चलिए सबसे बड़ा चीज़ यहाँ से आप लोग का स्टार्ट करते हैं। ईमेल, ईमेल एक कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इंटरनेट पर तेज गति संदेश भेजना या प्राप्त करने का एक लोकप्रिय माध्यम है। ईमेल के बिना कोई आदमी है, जैसे किडनी के बिना कोई आदमी है, तो ईमेल का बिना आदमी कोई स्टूडेंट नहीं रह सकता। 8वें 9वें से उसको ईमेल खोजे लगता है स्कूले में से, ईमेल आईडी दो, ईमेल आईडी दो। ऐसा कोई मोबाइल है जो बिना ईमेल आईडी के चलता है? अगर कोई आदमी मोबाइल यूज कर रहा है तो क्या करेगा? उसके पास ईमेल रहना जरूरी है। अगर ईमेल वाला बोल दे कि एक दिन अगर ये चलावेगा हमको 50 पैसा चाहिए, यानी 8 ना चाहिए, तो बताओ ईमेल वाला कितना राजा हो जाएगा? दिमाग लगाओ। कहा जाता राजा बनने के लिए कि एक आदमी से 1000 रुपया नहीं लिया करो, 10 आदमी से 1-1 रुपया लिया करो, चाहे लाखों आदमी से। तक बढ़िया कौन है? लाखों आदमी से 1-1 रुपया लेंगे, और सबके काम भी लगेगा, दे भी देगा। अब मालिक 5 गो लड़का, हमको लग रहा है कि नहीं बड़ा बड़ा घर क्या है, अच्छा पैसा है, तो 5 गो से 1-1 हज़ार रुपये लेंगे। अब लगा कि है एक ही आदमी से नहीं। अब ऐसा लोग कोई दुख भी ना हो, सबसे 1-1 रुपया ले लो, 1000 आदमी से 1000 रुपये तो आराम से आ जाएगा ना? आ जाएगा। तो वो ईमेल कुछ करता है कि हमारा मोबाइल चलाने के लिए एक ईमेल के कोई भी पैसा, किसी प्रकार का पैसा लगता है? नहीं लगता। अभी चाह जाएगा ना ईमेल ऐसे चुटकी बजा के कि हम चाह जाएंगे किसी को मोबाइल ना चले तो ना चले, नहीं चलेगा, कोई हालत में नहीं। ऐसा काम करो तुम लोग कि अगर हम चाह जाएंगे, हम तो बड़ा होकर सोच रहे हैं ना कुछ कि तेलहाड़ा में अगर हम बहुत बड़ा बने तो वो पानी टंकी, और पानी टंकी कुछ रहे सबके घर में, हमारे वाला से गले, और जो हमारे से लड़ाई करे वो पानी टंकी कटवा दिए, बिजली। हाँ हाँ, तो बोलेगा कहाँ कटवा दिए? आपको भी कटवा देगा। बड़ा बनना पर कटवा सोचे पड़ता है। बड़ा बनिएगा ना, हाँ, आती का अंत है कि नहीं? कोई भी चीज का आती का अंत है। बिजली विभाग में अगर हमारा ऐसे बिजली विभाग में नौकरी दे देगा ना, अगर आके कंप्लेन करेगा कि कहेगा कुछ कि बार बार लेंगे कहे करते हैं, तो कभी ज्यादा दिक्कत मत ले लाएं। यहाँ तो मारे लगता है बिजली विभाग में जा जाकर आदमी ना। तो ईमेल क्या होता है? बिना ईमेल का आदमी देखिए कस खसी, तो हम हंसते हैं, उसके बाद आप लोग हंसिए, ठीक है? चलो हंसो, कोई नहीं हंसा। चलो अगला क्वेश्चन। ईमेल संदेश एक से अधिक व्यक्तियों के साथ भेजा जा सकता है। ईमेल द्वारा माने 10 गो चाहे 20 गो एक बार में हम लोग क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। ईमेल संदेश का साथ टेक्स्ट, टेक्स्ट माने
लिख के भी, ईमेल के साथ लिख के भी, आप फोटो भी और ऑडियो वीडियो फाइल संगल मन एक साथ जोड़ के अटैचमेंट कहा जाता है, एक साथ जोड़ के भेजते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, अटैचमेंट करके भेजो। तो ईमेल के साथ पूछेगा कि ईमेल के साथ साथ क्या भेज सकते हैं, तो लिख के भी भेज सकते हैं, फोटो भी से भेज सकते हैं, ऑडियो वीडियो भी भेज सकते हैं। किसके द्वारा? ईमेल द्वारा। चलिए क्वेश्चन, ईमेल का विकास श्रेय किसको जाता है? कौन देश के? अमेरिकी, यानी अमेरिका के वैज्ञानिक रे, देखो ना कुछ बोलता है, रे, ईमेल के खोज कौन किया है? रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। पीओपी सबसे फुल फॉर्म पढ़ते चलिए, याद रखा है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट पर ईमेल के माध्यम से संदेश भेजने के लिए किया जाता है। POP के फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पढ़िए इसको बढ़िया से, सब मिलकर भुनभुना के। दुनिया का पहला ईमेल 1971 में रे टॉमलिंसन ने भेजा था, उन्होंने ईमेल का जनक कहा जाता है। तो दो क्वेश्चन, तब 1971 में जनक किसको कहा जाता है, तो खाली रे रखना याद, रे किसका? ईमेल का। ऑप्शन में रहेगा, मार देंगे। अब ऐसे रे का दिया कोई कहता लड़ाई हुई थी, रे बोलेंगे, बड़का बड़का हो गया है। ईमेल के पते में उपयोगकर्ता नाम 64 अक्षरों तक हो सकता है, यानी आप ईमेल पर भेजिएगा तो देखिए सबसे बड़ा के अंक तक भेज सकते हैं, 64 अक्षरों तक भेज सकते हैं। अच्छा रहा, समझते हैं आप लोग? RAJU राजू लिखा रहेगा, ये क्या एक शब्द हो गया। ABCD लिख के भेजते और कुछ बोलेंगे हम लोग। अच्छा, तो हाईएस्ट क्या को भेज सकते हैं? 64। क्लियर? ईमेल पते का उपयोगकर्ता नाम 64 वर्गों अक्षरों का, भेजने के लिए ढेर मनी भेज सकते हैं। बहुत अच्छा, गुड। भेजने के लिए ढेर सारा लिख के भेज ले, लेकिन हम लोग ईमेल पे लेते समय के राजू 9206 @, तो के को अधिकतम बना सकते हैं। अभी आओ आई उसमें स्टोरेज भी रहता है ईमेल में, पता है ना कितना जीबी स्टोरेज रहता है? स्टोरेज कितना जीबी कोई विद्यार्थी नहीं बताइएगा? नहीं, 15 जीबी तक फ्री स्टोरेज रहता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट पूरा है एकदम सिक्योरिटी वाला चीज़ की कोई ना देखे, हमारा मोबाइल भूला तो सब ईमेल पर क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। और कहीं घूमने जा रहे हैं, जरूरत पड़ गया तो मारेंगे ईमेल ID पासवर्ड, तो उसमें से हम 15 जीबी तक अपना अथी डाटा निकाल सकते हैं। आएगा पढ़ने के लिए इसमें। अगला, ईमेल का नाम सेंसिटिव होता है, यानी इसमें कैपिटल और स्मॉल अक्षरों का खास ध्यान रखा जाता है। कैपिटल और स्मॉल अक्षर। नोट, ईमेल पते में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ईमेल में कोई स्पेस पड़ता है? नहीं। ईमेल बड़ा छोटा होता है, सब छोटकी में होता है। कभी ईमेल बड़ा में होता है? नहीं हो सकता है। ईमेल कभी भी किसी बड़ा में, हाँ कब हो जाएगा? होता है कब? ईमेल कभी भी छोटे में होता लगता है। इसको गौर करिएगा, ईमेल लिखिएगा ना, देखिएगा कभी भी अल्फाबेट नहीं रहता। देखो, जीमेल गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली एक मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा है। इसे गूगल मेल के नाम से भी जाना जाता है। पढ़िएगा साथ मिलके। जीमेल उपयोगकर्ताओं को 15 GB मुफ्त स्टोरेज सेवा प्रदान करता है, जिसे ईमेल, दस्तावेज, फोटो और अन्य फाइलों के लिए उपयोग किया। पूछेगा कि जीमेल में कितना GB स्टोरेज रहता है? 15 GB। सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्क शब्द का पहली बार इस्तेमाल प्रोफेसर JN 1950 में किया था। फेसबुक चलाते हैं? कौन कौन नहीं चलाते? हाथ उठाइए तो। अभी तक फेसबुक नहीं चलाते यार? फेसबुक का ज्ञान है ना, फेसबुक चलाओ, लेकिन अब वही नाम से नहीं, अब अपना और फोटो डाल लगे। अच्छा, मान ली कि एक सूचना भी अभी में देते हैं। मान ली लड़की चाहिए, लड़की कोई लड़की है, इसको ज्ञान नहीं है, आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं कभी? कैसे निकल? आधार नंबर रहना चाहिए, अब अंगूठा रहना चाहिए ना। मान ली इसका नाम से ऐसे लगावेगी, आधार नंबर देगी, तो अगर हम नहीं निकाल रहे बोले 500 निकाल दीजिए भैया, एक और शून्य डाल दिले तो कितना निकल गया? 5। अगर पढ़ा लिखल लड़की रहेगी तो मैसेज आएगा, कहते हैं 5000, मुँह फुला देगे होते पड़े। दूसरी बात, अगर ही मान लेकर आधार नंबर दे देगा, बोले कि हमको से निकाल दीजिए, तो पैसा निकल जाएगा। मोबाइल से ही पैसा निकल सकता है। क्या करेंगे? मोबाइल लावेंगे और इसका स्कैन करेंगे चेहरा, और यहाँ से कितना बाबू इधर देखते रहो, अब मार दे खटाक से। जरूरी नहीं कि अंगूठे लगे तो पैसा निकलेगा, स्कैन करके चेहरा से भी पैसा निकलता है। इसलिए तुम्हारा फोटो आप डालने के लिए बंद करो, जनता नहीं लगता पूरा नित रख के तो क्या हो जाएगा? कहानी गोल, पैसा गोल। तो लाइव हो तो लाइव का मतलब मिलाता रहता ना, तो कोई ना कोई तुम्हारे सामने फोटो खींच रहा है, कहीं ना कहीं कांड कर रहा है। तो फोटो से अब बच्चों AI आ रहा है, बहुत सारा चीज़ है जो
आप सेफ्टी रखो। हाँ ग्रुप वाला फोटो में चलेगा, लेकिन सोच में क्या अकेले हम के लिए पैसा निकाले और ऐसे करा झूठो मूठो, तो इस पर साइबर से बहुत खतरनाक होता है। पैसा निकलता है कि नहीं चेहरा से, ये बताइए। फेस से भी पैसा निकलता है। इससे पहले हमको जानकारी था कि अंगूठे से पैसा निकलता है। मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके फेस से पैसा गायब कर लीजिए। अगर कोई लड़की बोले कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है तो समझ लिया बउआ केरा से बात करनी चाहिए। अब हम वो भी ऐप डाउनलोड रखेंगे, अब पैसा नहीं देगा तो इसके आँख मत बटाबो, आधार नंबर लाबो क्लॉक से, ऐसे पैसा कट जाएगा। नहीं ऐसे कोई खोल रहा है, कैसे वेरीफाई करने के लिए ग्रुप डी वाला होता है एग्जाम में। हाँ ऐसे हल्का, अब बड़का ठीक ठाक रहा मोबाइल तो दूसरा में ले लेता है। तो लड़की के लिए, लड़की लोग तो जान में करें लूर कहाँ भाई जे। हाँ अब बाकी बच्चा तो लड़कन सब अपने रह। अगला एकदम कट्टा ठीक से वो, तुम कहीं लिख लो क्या, अगर हम गलती बोल रहे हैं। अगला नहीं वो बेकार है, हम देख चल 5 को हम देखे आती हो भाई था। जब 4 वो लड़का एक जगह बैठेगा ना तो कोई बहुत बड़ा कांड करेगा, कुछ कर रहा है ना तब मीटिंग होगा। और 4 को अगर लड़की की जगह अच्छा औरत बैठ लो तो कोई के घर पक्का फूटे वाला। ये देख लिया तो गलती बोल ले प्रिंस, पहले कल नहीं, ये तुम लोग को डीएन में पचा, हमारे वहां चाहे मम्मी हो ये पक्का है। और बता देते जेकर दुआरी पर शाम में 4 गो औरत बैठल हो ना, ओकर घर कभी विकसित ना होतो। तू देख लिया ये चलता है मम्मा दुआरे पर बैठल तब थूक फूक फेंक देते हैं, कैमरा भी ना बैठी है। अब बैठू न दिया लेडीज के, अपन मम्मी रहते चाचा नहीं रहे, वो पक्का ना तो गौर करना, अगर गलती रहेगा ना देखना खाली हमारे बगल में बाथरूम में बैठ जाएंगे बड़ी देरी तक और सुनने को कुछ कर रहा है, पक्का घर फोड़ देगा ये 5 को बैठ जाएगा ये। चलिए किसके बात में कर रहे थे, फेसबुक की बात कर रहे थे ना। तो फेसबुक के बारे में पढ़िए, 2-3 लाइन पढ़ लीजिए। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर आधारित दुनिया का सबसे बड़ी सोशल नेटवर्क साइट है। मार्क कुछ लिखा है जुकरबर्ग 2004 में शुरू की गई। पूछेगा फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग द्वारा कब, तो 2004 में, कि इसका वेबसाइट को फेसबुक इंक कंपनी चलाता और नियंत्रित करता है। इसको खरीदा भी गया था बाद में। मुख्यालय कहाँ है, मेनला पार्क कैलिफोर्निया, यानी कहाँ, अमेरिका। वर्ष 2021 में मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर क्या रख दिया, मेटा। अभी भी कितना फेसबुक के नाम से जानता है, फेसबुक के उसी नाम रखा गया मेटा। अब आइए ना सब पूरा चीज आ जाएगा, पूरा कौन खरीदा कब खरीदा जो टोटल आ जाएगा। अगला क्या है, इंस्टाग्राम का 6 अक्टूबर 2010 को स्थापित किया गया। कौन किया गया, 6 अक्टूबर 2010 को। पूछेगा इंस्टाग्राम कब आया था, 6 अगस्त, पूरा धैले रहा है, 6 अक्टूबर 2010 को। संस्थापक के.राजू और बिट्टू सर कौन है। इंस्टाग्राम का संस्थापक कौन है, केविन सिस्टरॉम और माइकल क्रीगर। मुख्यालय कहाँ है, यानी इंस्टाग्राम भी किसका, अमेरिका के। फेसबुक भी चलाता है कहाँ के लोग, अमेरिका के लोग चला हुआ है, इंडिया के लोग। अमेरिका के पास उतना टाइम है ना कुछ हम चला हुआ है, चाइना के पास उतना टाइम है। चले रोहितवा चला हुआ है कौन। अगला फेसबुक 2012 में इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीदा। किसको खरीदा, इंस्टाग्राम। कौन खरीदा, तो फेसबुक खरीदा। क्लियर। तब फेसबुक भी तो किसका काम था, आपका अमेरिकी कंपनी का था। इसका मतलब है कि इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी अब फेसबुक है। इंस्टाग्राम फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम पर जैसी फोटो नहीं आएगा ना, जब खरीद लिया था ना तो कहाँ चल जाता है, चलाते हैं यानी। ट्विटर का क्या नाम है, एक्स। हाँ अगर हमारा कोई चीज़ नहीं होता तो ट्विटर कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की। यहाँ कोई चीज़ नहीं होगा ना सर, ट्विटर पर ट्वीट कर लगेगा, वहाँ देख के हंसता है ना अमेरिका वाला कि देखो ना कि वो खिलौना का बना दिली पूरा भारत वाले पर ट्वीट करके अब अपन प्रधानमंत्री होता। वो चाहेगा तो बर्बाद भी कर सकता ना, वो चाहेगा कि नहीं हमार बात अगर मोदी जी मार रहे हैं तो कितना ट्वीट करते रहे, जयबे नहीं करेगा। तो कौन खिलौना बना दिया है, कौन बनाया था, यहाँ से देखिएगा। इस वेबसाइट की शुरुआत 21 मार्च 2006 को जैक डोर्सी ने ग्लास बीच स्टोन इवान विलियम्स ने की थी। इसे इंटरनेट का माइक्रो ब्लॉगिंग और एमएमएस भी कहा जाता है। इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर दुनिया भर के दोस्तों, शुभचिंतकों या फॉलोअर्सों को संदेश भेजा जाता है। इस संदेश को ट्वीट कहा जाता है। ट्वीट एक छोटा टेक्स्ट आधारित संदेश है जिसमें अधिकतम 140 अक्षर हो सकते हैं। ट्विटर में कितना अक्षर हो सकता है, 140।
फिर लेकिन इस शब्द में सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया, 280 कर दिया। ट्विटर को उपयोगकर्ता को लेखक कहा जाता है। किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किए गए ट्वीट को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, फॉलोअर्स कहा जाता है। फॉलोअर्स ट्वीट पर अपनी टिप्पणी भी दे सकते हैं। अब आ गया हमारा, अब सिर्फ किस कंपनी की बात हो रहा है, अमेरिकन कंपनी की। इंडिया के कोई बात नहीं हो रहा है। मैंने कोई आप लोग को लाके खिलौना दे दिया है, पूरा खोलिए, उतने में खेली में व्यस्त रहिए, वो खिलौना के निर्माण करने में व्यस्त नहीं, उतने में झोल फोल करते रहिए। ये होता ना कि उसका क्यों खोले, हम अपना खुद का होना चाहिए, तो नहीं बना दिया ना और हम मार के टंग 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 करते रहो। अगला किसका है, यूट्यूब, जिस पे हम लोग अभी पढ़ रहे। इसे लिखो, देखो कौन खरीदा इसको यूट्यूब, फिर से देखिएगा। इसे पेपाल कंपनी तीन लोगों ने बनाया था, चैड हर्लग, स्टीव चैन और जावेद करीम ने वर्ष 2005 में शुरू किया। यानी कहने का मतलब है कि तीनों को अगर लड़का मिल जाता है ना तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड सामने है। कौन, यूट्यूब। आप लोग कोई ऐसा बताइए कि 2 3 लड़की मिल के कोई काम कर को हो तब पक्का कौन खाली, हाँ अकेले कि 3 4 को मिल के कौची के रेडियम तो चाटा आली ऐसे करके जे ना ओकरा पहले कितना चल गया है, तो चमकता कोई जी ना। हाँ, उसको केमिस्ट्री में पढ़े का है रेडियम का अगर और खोज करिएगा ना उसको बढ़िया से देखिएगा। और हम लड़की का बहुत काम योगदान रहता है, कोई भी चीज में लड़की बहुत काम रहता है, देख लीजिएगा। तो यूट्यूब के कब हुआ, 2005 में शुरू किया गया। हाँ, यह गूगल ई कंपनी द्वारा संचालित एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। अब गूगल प्लस में क्या होता है, कोई भी बताइए। गूगल प्लस में कोई भी गूगल प्लस देखे आप लोग, देखे हुए नहीं के ना, तुम देखिए रे, पूरा शांत से बैठे देखिए गूगल प्लस। मोबाइल रखती है ई तो आप रे हंसी कंट्रोल नहीं हो रहा जा रहे काज भाई, तो पढ़ाई है कल से तो घरे पर आ भाई। गूगल प्लस गूगल खोलिएगा ना तो गूगल के अंदर ढेर सारा चीज रहता है, उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। लिखल है इसके संस्थापक लैरी पेज और दोनों बालक था। ठीक है, कौन कौन, लड़की के हम चर्चा हो रहा है, ये दोनों क्या था। हाँ, इसकी स्थापना जून 2011 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, गूगल प्लेस, माउंटन, कैलिफोर्निया, यूएस मतलब अमेरिका। लिंक्ड इन, इसकी हमको भी पता नहीं है, ये हमको भी पता नहीं है। इसकी स्थापना रेड ओपन लोन ब्लू, उस सब नहीं रखना चाहिए। अल्लाह ताला होता है ना, इमरजेंसी में अगर गोस्सा पड़ गया कस के अब आ जाता है तो बलवे से मार दें तो माथा होता फट जाएगा। उस सब राड़ा लड़का का काम है, बाल वाले पहनेगा ना। हाँ, नहीं पहनना चाहिए, सब बेकार। अब बाल वाला मालिक तुम जा रहा बाइक से और ट्रैक उरक में से बच गया तो पूरा निकल गया, हीरोगिरी आओ ऐसा हल्का से बच गया ना साइकिल से, और बात तो पता लग जाता है। कौची करा, इसकी स्थापना 14 दिसंबर 2000 की हुई। इसका मुख्यालय माउंटेन कैलिफोर्निया यूएस में है। व्हाट्सअप, चलो व्हाट्सअप में नया नया फीचर आ गया। अब व्हाट्सअप ज़्यादा कोई डिंग डंग नहीं करना, उसका अब अथी हो सकता है व्हाट्सअप वाला पैसा भी चार्ज कर दे आप लोग को। जो व्हाट्सअप पर टिंग टंग करते रहते हैं दिन भर बिना मतलब का स्टेटस वगैरह, आने वाला समय में आपको स्टेटस लगाने के लिए भी पे करना पड़ेगा पैसा। करवे करेगा तो कुछ लाचारी में करना पड़ेगा, कर देवे करिएगा। जो लगा दे तो सुबह में गुड मॉर्निंग चाय पी लियो तो ऐसा में जितना भी लगावे करेगा ना, व्हाट्सअप अपना रुतबा दिखाएगा, आज दिखाएगा कल दिखाएगा। व्हाट्सएप में अभी नया फीचर अभी आज हम पढ़े हैं, लगता रात में पढ़ रहे थे। इसका भी एक शेड्यूल बनाया गया है, पूरा जांच करेगा कि कहाँ कौन कुछ किया ना किया है। जो अगर कुछ आपका सर्वे होता है तो 1 सप्ताह का रिपोर्ट व्हाट्सएप वाला सरकार को तुतम में दे देगा इसका। अगला, इसकी व्हाट्सएप का स्थापना कब हुआ, 24 फरवरी 2009 को हुई। इसके संस्थापक जेन कॉम और बार्टन एक्टन है। इसका मुख्यालय माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूएस में। सब अमेरिकी कंपनी, कोई इंडिया का अभी तक आया नजर, कहाँ रहा, अमेरिका। हाल ही में इसे फेसबुक ने अधिग्रहित किया। कौन खरीद लिया, फेसबुक। यानी फेसबुक से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये तीनों एक ही कंपनी खरीद लिया। हाँ, तीनों को देखो ना, अब समय में एक पे चीज पर नहीं, तो तीनों को तीनों वायरल होगा, तीनों को जोड़ देगा और सब पर व्यू जाएगा तो ऐसे पैसा कमाएगा, सबको जोड़ेगा, देखना ना तो धीरे धीरे।
सिग्नल ऐप 2014 में लॉन्च किया गया, अमेरिकी फाउंडेशन सिग्नल द्वारा लॉन्च किया गया। सिग्नल ऐप एक सुरक्षित मैसेजिंग ऐप है जो व्हाट्सएप से काफ़ी मिलता जुलता है। अच्छा बता, इंडिया वाला बनाया था व्हाट्सएप, इंडिया वाला की जगह अरट्टी करके नाम आया था इंडिया के को यूज कर रहे हैं आप लोग, यूज करते हैं तो घर के मुर्गी हम डेली चला रहे हैं ना, किस कर हम और से चैटिंग करते हैं। अरट्टी अरट्टी एगो आता है, सब लोग डाउनलोड करेगा। ऊपर सबसे बढ़िया क्या है ना कि अगर हम लोग 10 को जुड़े हो ना तो 10 एक बार मीटिंग भी कर सकते हैं, उस पर 10 मीटिंग कर सकते हैं एक बार में मीटिंग। जैसे जूम ऐप पे सुने ना तो उस पर 45 मिनट का दोषी हम लोग, इस पर बहुत अच्छा चीज़ है। सुनो यूट्यूब पर शाम को सब मिल के जुड़ना, होलिया में छुट्टी रहेगा ना तो हम बैठ के अकेले हमको मन नहीं लगेगा तो हम सब लाइव करेंगे, आप लोग कमेंट उमेंट करिएगा, सब मिल के जुड़िएगा और ग्रुप में सब लोग जुड़ जाएगा। और इस कंप्यूटर क्लास और पर किसी का अगर जुड़ा नहीं है तो उस पर हाई लिखकर भेजिएगा और नाम लिख के घर के हम क्या करेंगे उसका नंबर पर फॉलो अति दे देंगे, आप फॉलो कर लीजिएगा। चलो व्हाट्सएप के बल में सुनिए, टेलीग्राम एक लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप है जो लोगों को, टेलीग्राम ना व्हाट्सएप कहाँ कर रहा है, टेलीग्राम आ गया, व्हाट्सएप खत्म हो गया। हाँ, टेलीग्राम मैसेजिंग एक जो लोगों को एक दूसरे के साथ टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और अन्य फाइलों साझा करने की अनुमति देता है। सबसे बड़ी तो टेलीग्राम पर फिल्म आ जाता है ना, रिलीज हुआ बिहान हो क्या आ गया। यह एक व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर जैसे अन्य मैसेजिंग ऐप की तरह काम करता है। पावेल डुरोब ने 2013 में अपने बड़े भाई, देखो दो भाई मिलके क्या कर दिए थे, बड़े भाई एगो हमारे भाई है हट तो मारो तो मुंह फड़ी, तो सही में बीच में सोते हैं ना, तन से टर्च नहीं होना चाहिए, बीच में तकिया रख के हम लोग रहते हैं। हाँ, अपने बड़े भाई निकोले डुरोब के साथ मिलकर टेलीग्राम की स्थापना की। डुबरेन पहले रूसी सोशल नेटवर्किंग साइट भिक के संस्थापक, जिसे उन्होंने 2006 में स्थापित किया। अगला, वर्तमान में टेलीग्राम का मुख्यालय कहाँ है, आ आया, अभी जितना तक पढ़े कहाँ आया, अमेरिका। और दुबई में कुछ कुछ है, वहाँ पहले ऐसा करिएगा तो कुछ करे कहानी खत्म, चोरी उरी करिएगा ना बहुत खराब कानून है। जैसी चोरी पकड़ते जाएगा 1 लाख रुपए का कोई नाम कर देगा सरकार, वाह बेटा आओ चोरी करो, कि रोड पर कहानी खत्म कर देगा, रोड पर ले जाएगा पत्थर फेंक फेंक के मारेगा आपको। बलात्कारी वाला तो मारा है, सब सुइया ले कैसे से मारेगा उसको। यहाँ कानून कर देगा, और इन्हें अगर चोरी उरी में दारू बेचते पकड़ा गया, पुलिस के गाड़ी पे बैठ गया तो एक दोस्त बीर अब मेरा सिर निकल रहा है, देखे कि नहीं से एगो यहाँ क्या लियो बहुआरा के जो गोलियां मार के जगह और तो अब वायरल कर दिया सब। यानी आपको गांव में वायरल होना है तो नीमन काम से नहीं होगा, क्या से इतना पढ़ा तो कोई वायरल नहीं करेगा। लेकिन अगर हम कोई ऐसा कन कर दें जरा फायदा सबको, इरे रजवा रे वहाँ वाला रे तो बिना कहले सब शेयर करेगा कि नहीं। अब आप ही कहते हैं बाबू यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं थोड़ा शेयर करो, ऐसे करो, देखो वो नहीं करता है ना। आप एक चीज सुन लीजिए, कभी भी सुन लीजिए, कोई भी विद्यार्थी कभी भी जो जल्दी वायरल होता है ना, जैसे भोजपुरी गाना अभी रोशन रोही के कोई गाना चल रहा है, इतना वायरल हो रहा बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन वो जल्दी ही गिरेगा। गिरे का मतलब चल गया, कहानी खत्म। अगर आप धीरे धीरे कोई भी चीज़ को बढ़िएगा ना तो क्या हो जाएगा आपका बहुत दिन तक। जैसे कुमार सोनू को भुला सकते हैं, अलका यानी कि भुला सकते हैं, कभी भी गाना बजा तब बस उसमें फैमिली के साथ भी जैसे आप मान ली फैमिली के साथ रोशन रोही गावे लगा तो हम लोग अपने आप में सर माई बहन बेटा रहेगा अच्छा लगेगा, आप भाई चेंज कर रहे खुद बोलिएगा, लेकिन आपको बाद में अकेले अच्छा लगेगा यही रे, लेकिन फैमिली के साथ सुन सकते हैं थोड़ा खराब लगेगा। तो जो अच्छा रहता है ना उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, क्या करता है धीरे धीरे वायरल होता और सब दिना के लिए रहता है। इसका सिंपल एग्जांपल है करके वो कौन कर रानू मंडल के सुने थे आप लोग, तेरी मेरी ऐसे करके गाना नहीं गई थी वो, और वो आया कितना स्पीड आया कितना प्लेटफॉर्म पर कितना जल्दी गया, फिर मांगला दे दे बाबा ना, इसलिए जल्दी आता है ये जल्दी जाता है, इसलिए जल्दी की फेरा में नहीं, जल्दी वाला काम शैतान के होता है, ठीक है ना। तो तुम हमारा शैतान वाला सही बड़ा का कि हड़ाई कल एक से मार के ऐसे करा है। चलो गूगल लेंस लास्ट है, इसके बाद पूछताछ होगा। गूगल लेंस इस वर्ष 2007 में लॉन्च किया गया था। गूगल लेंस एक ऐसा लेंस है जो किसी फोटो को देखने के बाद उसे के बारे में जानकारी देता है। ये कहाँ रहता है, मोबाइल में स्कैनर रहेगा, एक फोटो खींचे तो एक मिलते जुलते चीज़ें दे देगा, कैसा लड़की और ढेर मनी है।
इसके जरिए कोड को स्कैन भी किया जाता है, या डिजिटल बार कोड रीडर के तौर पर भी काम करता है। फ्लैश क्या लिखल पढ़िए, ये माइक्रोमीडिया कंपनी द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका इस्तेमाल वेब पेज और एनिमेशन साउंड। चलो हो गया बहुत सारा, कितना पढ़ते रहे हमें, देख लो इतना मनी पढ़ना है आप लोग को, समझना। देखो ब्लॉगिंग आप समझाते हैं, रुकिए ना, हाँ चलो एक बार स्पीड में इसको, उससे जितना पढ़े नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आप लोग क्लास नहीं किए वही चलते, शुरू से वैसे बताया गया है। अगला है विश्वव्यापी जाल WWW के आविष्कार कौन है बताइए? टीम बर्नर्स-ली। डायरेक्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्या हो जाएगा? टीम बर्नर्स-ली। पढ़ल भी होगा आप लोग को। कोई भी वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज। क्या कहते हैं? होम पेज। इंटरनेट को पेज को क्या कहते हैं? वेब पेज। विश्व, अच्छा ये तो वही गया ना, ये भी हो गया। चलो साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है क्या? इंटरनेट। किसी संगठन के वेबसाइट को .com लगता है ना, साइट हम लोग को .com अंश सूचित करता है, किसका करता है? कॉम रहता लिखा, तो हम लोग देख के इंटरनेट के वेबसाइट को बता सकते हैं, खोल सके क्या है, तो किसका रहेगा? .com कॉमर्शियल। और सर्च इंजन नहीं कह रहा, सर्च इंजन नहीं है। गूगल क्या है? सर्च इंजन। ऑरकुट क्या है? सर्च इंजन। अल्टाबिस्ट क्या है? सर्च इंजन। ये साइंस डायरेक्टर है। अच्छा आखिरकार अगर कोई वेबसाइट में लगा रहेगा edu.us तो क्या कहेंगे हम लोग? कौन वेबसाइट करेंगे? शिक्षा संस्थान के लिए। क्या करेंगे? शिक्षक संस्थान के लिए वेबसाइट कैसे पहचानेंगे कि हमारा शिक्षा। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। इंटरनेट पर प्रयुक्त है कुछ लिखा, स्टैंड हेड प्रोटोकॉल क्या है? TCP या IP एड्रेस। HTML कोई फुल फॉर्म बताइए, HTML के फुल फॉर्म कोई बताइएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। URL क्या है? एक प्रोटोकॉल। क्या है? URL क्या है? प्रोटोकॉल। WWW का अर्थ क्या होता है? IP का एड्रेस का फुल फॉर्म? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। चलो अटैचमेंट आकार सीमा को, जीमेल में अटैचमेंट आकार सीमा कितना होना चाहिए? 25 MB। कितना? 25 MB। आकार बड़ा उतना अटैचमेंट। अब खाली का था 15 GB। ईमेल था क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2000 में। कितना में? 2000। इंटरनेट की अवधारणा की उत्पत्ति कब हुई? 1969 में। कौन का? US के द्वारा, अमेरिका द्वारा। WW का C देखो यहाँ पर W3C, इसका क्या पढ़ेंगे? सुनो गौर से, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को बता। WWW लिखा रहा है तो वर्ल्ड वाइड वेब, और W3C माने W को 3 बार है, उसका भी क्या नाम हो जाएगा? वर्ल्ड वेब कॉम्पिटिशन। देखो WW का पूर्ण वर्ल्ड वाइड वेब, और W3C का पूर्ण क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब कॉमर्शियल। यानी C में क्या हो जाएगा? कॉमर्शियल। हाँ WWWC में खाली कॉमर्शियल जोड़ देना लास्ट में, बाकी ये वर्ल्ड वाइड हो गया। C से कॉमर्शियल टर्म। किसी वेब पेज तक पहुंचने के लिए URL की आवश्यकता होती है। URL एक पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नहीं बोलते हैं कि जियो के फ्री रिचार्ज पर क्लिक कर, और अब जैसे ही क्लिक करते जाएगा तो कहाँ चल जाएगा? उसके अंदर चल जाएगा। बहुत सारा URL भेजेगा ना, क्या ना, ये देखो इस पर क्लिक करें तो ये वीडियो मिलता है, और अब क्लिक कर तो डाटे कुल स्टोर कर लेगा तुम्हारा, टोटल चीज ले लेगा आपको। तो किसी फालतू URL पर क्लिक नहीं करना चाहिए। इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर को क्या जरूरत होता है? ISP से क्या हो जाएगा? इंटरनेट सेवा प्रदाता। ये देखो हमारा VBI क्वेश्चन पूछा था अथी में, बेल्ट्रॉन गए थे ना, तो ये वाला पूछ दिया था हमारा। क्या लिखल? IPv6 में IP पते का आकार क्या होता है? 128 बिट्स। देखें हैं अभी आप लोग इंटर के एग्जाम देने के बाद फार्म भरिएगा MTS वगैरह, तब बहुत सा कंप्यूटर रहता है उसमें, एक ही कंप्यूटर से सब चलते रहेगा, कोई 8 तो अलग अलग रहेगा, लेकिन एक IP एड्रेस रहता है। ऐसा IP एड्रेस भेजिएगा तो उससे भी पता रहेगा कहाँ पर क्या है, क्या हो रहा सब है। वही होता है 128 बिट्स, 164 बिट हुए होता है। PDF का फुल फॉर्म बताइए? प्रोबेटर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इंटरनेट के भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? जब हम आए थे 1995 में हम आए थे। तो कब आए थे? 11 तारीख के हम आए थे। ये कहना 11 दिसंबर के हम आए थे। ये कहना चालू हुआ 15 अगस्त
95। निम्नलिखित में से ईमेल का गठन किसके द्वारा हुआ है? रे तब ईमेल के तो खोज करता। फेसबुक कब आया था? कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल क्या है? सर्च इंजन। बाकी सब कुछ ये है। पूछेगा दो वेब ब्राउजर का नाम बताइए तो क्या क्या? सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा क्या है? वेब ब्राउजर। लेकिन गूगल क्या है? सर्च इंजन। कह रहा दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है किसको? अपर्नेट को। दुनिया का पहला नेट किसका कहा जाता है? अपर्नेट को। इस हम तो बता दिए। कौची था इसको देख लीजिए। वर्ल्ड वाइड WWW का पहली बार सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल किया गया कब? 6 अगस्त 1991 में। मोजेक वेब ब्राउजर को कहा जाता है मार्क इंटरनेट। दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक इंटरनेट परियोजना स्टार लिंक। देख ले वैसे बहुत सारा चीज याद है। मान ली कि नहीं भी याद हो रहा ना तो क्वेश्चन आप लोग को पढ़िएगा तो आ जाएगा। ISOC इंटरनेट सोसाइटी का गठन कब हुआ? 1992 में। 500 ऐसे ही मिलते हैं। मालिक को उतना हल्का दे देंगे तो कोई भी एरो गिरो आके पढ़ के चल जाएगा। इस समय याद कर पड़ेगा था ना 501 रुपया, जिसमें 500 उसको इज्जत के साथ दिया जाएगा। सब टीचर आएगा, हो सकता है कोई का और बुला उसको बाद दिया जाएगा। 500 के साथ हमारा साथ सेंटर के डॉक्यूमेंट भी मिल सकता है, कॉपी भी मिल सकता है। जो जाएगा उसी को ना। हमारा तो लग रहा है प्रिंट से उठाएगा, ऐसा लग रहा है। इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4 IBO की स्थापना कब? 1981 में। सब लोग लिख लीजिएगा, देख देख एक जगह डेली देख लीजिएगा। TCP बताइए, TCP का फुल फॉर्म? ICAN इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर नर्वेशन 1998 में। नहीं जी अभी कैसे? अभी ढेर मनी है। अच्छा रह देते हैं आज भर इतने। भूख लगे ना ये एक कॉमन